किसी ने बहुत खूब कहा है, अगर सूरज की तरह बनना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा की बहुत इच्छा थी कि उसे भगवान की प्राप्ति हो, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, और इसको लेकर वो पूरे राज्य में, पूरे देश में घुमा करता था। दोस्तों, अनेकों महात्माओं के पास जाता था, लेकिन उसको कोई दे नहीं पाता था। दोस्तों, जब वापस एक दिन वो आया अपने राज दरबार में, अपने बहुत विद्वान पुराने राजगुरु को उसने बुलाया और उसने कहा, मन परेशान था। उसने कहा कि देखिए, राजा परीक्षित को गीता पढ़ने से मात्र 7 दिन में मोक्ष की प्राप्ति हो गई थी। भाई, मैं भी चाहता हूं कि 7 दिन नहीं तो मुझे 1 महीने में मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो जाए। इसलिए आप कुछ भी करिए, आप मुझे 1 महीने में मोक्ष प्राप्त कराइए, नहीं तो मैं आपको भी सजा दूंगा। और दोस्तों, ऐसा कहकर वो अपने कक्ष में चला गया। अब राजगुरु परेशान। उन्होंने कहा, भाई 1 महीने में इस राजा को मोक्ष की प्राप्ति कैसे कराएं, साथ में सजा का डर भी। उनका मन इतना दुखी, और इसी बात को लेकर वो इतने परेशान, उन्होंने अपना खाना पीना छोड़ दिया। इसी चिंता में वो रहते। अपने घर में एक दिन रात को बैठे हुए थे तो उनके पुत्र, जो कि बहुत विद्वान था, उससे पूछा कि पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने कहा, बेटा, राजा ने एक अजीब सी शर्त मेरे सामने रख दी है कि मुझे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करानी है। अब मैं कैसे उन्हें कराऊं? तो उस पुत्र ने कुछ सोचते हुए कहा कि पिताजी, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है, आप मुझे राजा के पास लेकर चलिए। वो डर गए। राजगुरु ने कहा कि बेटा, कहीं तुम उल्टा सीधा कुछ कर दिया तो मेरी तो सजा मुझे मिलेगी, साथ में तुम्हें भी सजा मिलेगी, और हम लोग इस शहर, इस देश से बाहर चले जाएंगे। उसने कहा, पिताजी, आप चिंता नहीं करिए, आप मुझे लेकर चलिए, राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। और डरते डरते उन्होंने अगले दिन अपने पुत्र को तैयार किया और ले गए उस भरे दरबार में। और उन्होंने कहा कि राजन, आपके इस प्रश्न का, आपके मोक्ष की प्राप्ति कराने का काम मेरा ये छोटा सा बच्चा करेगा, मेरा लड़का करेगा। दोस्तों, राजन ने उसकी बात सुनी और वो तुरंत अपने सिंहासन से नीचे आए और उन्होंने हाथ जोड़कर उनके चरणों में, उस यंग लड़के के चरणों में बैठ गए। तो उसने कहा, जी मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, बताइए मुझे क्या करना है। उसने बड़े प्यार से कहा कि राजन, जो मैं कहूंगा आपको वो करना पड़ेगा, और यदि आप वो करेंगे तो आपको प्राप्ति होगी, वरना बिल्कुल नहीं होगी। इसलिए आप वचन दीजिए कि जो मैं कहूं आप उसको बिना कुछ क्या क्यों करे हुए, पूछे हुए मुझसे वो मेरी बात को मानेंगे। राजा ने कहा, भाई चलो कोई बात नहीं। उन्होंने अपना वचन दे दिया। अब उस लड़के ने कहा कि एक मोटी सी रस्सी मंगवाई जाए। वो मोटी सी रस्सी वहां पर आई, और उस मोटी सी रस्सी से उसने उस राजा को एक खंबे पर ले जाकर बांध दिया। दोस्तों, लोगों ने देखा, राज दरबारी परेशान, और उस पिता ने तो अपने माथे को पटक लिया। उसने कहा, अरे बाप रे, आज तो ये मुझे मरवा कर ही रहेगा। राजा भी क्या करता, उसने वचन दिया होता, इसलिए चुपचाप वो वहां पर खड़ा रहा। फिर उसने कहा, एक और रस्सी मंगवाइए। एक और मोटी रस्सी मंगवाई गई, और सामने एक और खंबा था, उस पर लेकर अपने पिता को उन्होंने बांध दिया। अब पिता तो बिल्कुल ही माथा पटक रहे थे। उन्होंने कहा, बस आज तो हम दोनों ही नहीं बचेंगे। दोस्तों, दोनों को बांध दिया और वो बीच में जाकर खड़ा हो गया। और उसने कहा कि पिताजी, एक काम करिए। उन्होंने कहा, क्या? अब आप जाकर राजा को छुड़ा दीजिए, मुक्ति दिलवाइए उससे। तो उसने कहा, अरे मूर्ख, तू क्या बात कर रहा है? मैं कैसे उसको उनको मुक्ति दिलवाऊंगा? तू देख नहीं रहा कि मैं बंधा हुआ हूं? तो उसने कहा, पिताजी, यही बात तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। राजा क्रोधित होते इससे पहले राजा बड़ा शांत हो गए। उन्होंने कहा, गुरुजी, जो बात आप मुझे नहीं समझा पाए, वो बात आपके बच्चे ने मुझे बहुत इजी रूप से समझा दी है। उन्होंने ये बात मुझे समझाई कि जब मैं स्वयं ही बंधा हुआ हूं तो मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं। मुझे मुक्त करने के लिए तो सबसे पहले मुझे अपने संकल्प, अपने जीवन को हल्का करना पड़ेगा। आज मैं पुराने स्वभाव संस्कारों से बंधा हुआ हूं, आज मैं अपने संबंधों से बंधा हुआ हूं, आज मैं भौतिक तत्वों से बंधा हुआ हूं, आज मैं कितने ही संबंधों के साथ साथ कितनी ही परिस्थितियों से बंधा हुआ हूं। और अगर मैं मुक्त होना चाहता हूं, उड़ना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे हल्का होना पड़ेगा। मुझे अपने जीवन के अंदर कार्य करते हुए भी उस वैराग्य को लाना पड़ेगा, तभी मैं अपने जीवन में मुक्त हो सकता हूं। और जैसे ही उस बच्चे ने राजा को और अपने पिता को खोला, और राजा ने उसको बहुत सम्मान दिया। उसने कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी कि भगवान को प्राप्त और मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता केवल ये नहीं कि हम गीता पढ़ लें या कोई शास्त्र पढ़ लें, लेकिन उसका सही अर्थ ये है कि उस ज्ञान को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में अनुभूत करें, अपने जीवन में महसूस करें, डेली अपनी लाइफ के अंदर उतारें। उसने कहा, राजन, सदा ध्यान रखिएगा कि शास्त्र और केवल वेद पढ़ने से यार कोई भी और धर्म
को फॉलो करने से हमारे जीवन में परिवर्तन या परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जीवन को शास्त्रमयी बनाने से हमें परमात्मा की महसूसता, उसके सानिध्य, उसकी प्राप्ति जरूर होती है। इसलिए सब कुछ होते हुए भी, कार्य करते हुए भी सदा जीवन के अंदर ये स्मृति रखें कि भगवान मेरे द्वारा कार्य करा रहा है। निमित्त और निर्माण की भावना रखें, साक्षीपन का भाव रखें और करण करावन हार सदा मेरे द्वारा करा रहा है, ये भावना रखें तो कार्य करते हुए भी आप निर्बोझ रहेंगे, हल्के रहेंगे और सदा परमात्मा की महसूसता, उसकी प्राप्ति आपको अपने जीवन में दोस्त अनुभव होगी। दोस्तों, आज अपने भी इस जीवन को देखिए कि भागती दौड़ती इस जिंदगी में कहीं ना कहीं हमने भी अपनी लाइफ और अपने अध्यात्म को एक बिजनेस के रूप में बना लिया है। हम भगवान को याद करते हैं डर के कारण, चिंता के कारण, भय के कारण कि कहीं हमें वो कुछ कह ना दे। लेकिन दोस्तों, यथार्थ भगवान का अनुभव हमें तब होता है जब हम स्वयं को, अपने जीवन को परिवर्तित करते हैं, जलाते हैं पुराने संस्कारों को, भस्म करते हैं पुरानी बातों को और नए सुंदर परमात्मिक संस्कारों और प्यार को अपने जीवन में दोस्तों आत्मसात करते हैं, ग्रहण करते हैं और धारण करते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय जरूर निकालिए अपने आप को उस परमात्मिक रस, उस परमात्मिक प्यार का अनुभव कराने के लिए। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। बात बात की इस छोटी सी मजेदार सीरीज में दोस्तों हम ऐसी ही मजेदार कहानियां आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि आपके पास भी कुछ कहानियां हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। हमें इंतजार रहेगा आपकी मजेदार बातों का। शुक्रिया दोस्तों। शांति।